हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज के अंतर्गत जो कि क्लास देखने वाले हैं। जो आज का इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपके SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप PDF पाना चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो यूट्यूब पे डाल दिया गया वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। GK मनीष स्टडी इसमें बहुत कम मेंबर है, तो वहाँ जाके ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब की गई? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है पहली बार कब की गई? तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो किया गया था वो किया गया था आपका 2014 में। कब? 2014 ईस्वी में। याद रखिएगा, 2014 ईस्वी में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किया गया था। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है किस देश में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो किया गया था आपका, वो किया गया था आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सिंगापुर में किया गया था। 3 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम का संबंध आप लोग बताइएगा किस राज्य से, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये संबंध जो है आपका, ये है लास्ट से। किससे? लास्ट से। अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखे नृत्य संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो 2-3 दिन पहले डाला गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर है, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है आपका, अन्नपूर्णा देवी का संबंध है किससे? अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार से। किससे? काफ़ी बार पूछा जाता है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे? सुरबहार से है। ये आपको हम SSC और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर है, अटला टांडी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार? कौन सा त्यौहार? अटला टांडी। अतला टांडी कहाँ पर मनाया जाता है आप लोग बताइएगा। अतला टांडी जो मनाया जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अटला टांडी पहली बार पूछा गया था। अटला टांडी जो त्यौहार है आपका, अतला टांडी जो मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। 6 नंबर है, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और डैश के गुण समान पाए गए हैं। न्यूलैंड अष्टक नियम जो दिया है उसमें लिथियम और किसका गुण समान पाया गया है? तो उसमें पाया गया आपका लिथियम और सोडियम का। किसका? सोडियम का। याद रखिएगा, सोडियम का। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकरणीय भोजन कौन सा है? अविकरणीय भोजन कौन सा है? तो अविकरणीय भोजन जो है आपका, अविकरणीय भोजन है दाल। क्या है? दाल। दाल जो है अविकरणीय भोजन है। 8 नंबर है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषताएं
किस देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक विशेषताएं जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक विशेषताएं जो लिया गया है वो लिया गया आपका फ्रांस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो किया गया था आपका किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किया गया था 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में किया गया था। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिलाएं साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? अंतर पूछा गया, पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर कितना % का है? तो अंतर जो आपका, आप लोग क्या बताइएगा? अंतर मैं पूरा करवा चुका हूँ, पुरुष और महिला साक्षरता दर कितना है वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप लोग नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अंतर हो जाएगा आपका 16.68%, 60.68%, ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 124 का 2। क्या है? अनुच्छेद 124 का 2 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक है। 12 नंबर है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या जो है कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है जो है आपका, वेदांगों की संख्या है कितना? वेदांगों की संख्या आपका 6। कितना है? 6। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण जो पूछा गया है, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण जो है आपका, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है तितली। कौन सा है? तितली है। 14 नंबर है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था 2023 उसका उद्घाटन मैच किस स्थान पर खेला गया था? तो इसका उद्घाटन मैच जो खेला गया था आपका किस स्थान पर खेला गया था? तो उद्घाटन मैच खेला गया था मुंबई का स्थान, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। आप लोग बताइएगा इसमें विजेता टीम कौन था? विजेता, ठीक है, विजेता टीम कौन था? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 2023 का महिला प्रीमियर लीग का विजेता कौन था? 15 नंबर है, उमियालपुरम जो है उमियालपुरम के शिवरमन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? संगीतकार कौन है? उमियालपुरम के शिवरमन। उमियालपुरम के शिवरमन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो ये संगीतकार जो है आपका उमियाल के शिवरमन, ये है आपका मृदंगम से। किससे? मृदंगम से। काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिए, उमियालपुरम के शिवरमन, ठीक है। 16 नंबर है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? ICAR का गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ICAR का गन्ना प्रजनन संस्थान जो है आपका वो है स्थित कहाँ पर? तो वो स्थित है आपका, कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है ICAR का गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर।
17 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? सूती वस्त्र उद्योग को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली जो संस्था थी वो था स्वदेशी आंदोलन। किसके कारण? स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। तो ये पूछा जाता है तो काफ़ी बार, तो इसीलिए ये प्रश्न ले आए। ठीक है। 18 नंबर है, जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? जाकिर हुसैन है जो किसी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। तो जाकिर हुसैन को जो सबसे कम उम्र पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका पद्म भूषण। कौन दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कब? 2002 में दिया गया था। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है, उनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ है। हाल फिलहाल में इनको दिया गया है पद्म विभूषण। क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया। कब? 2023 में दिया गया है। 2023 के बारे में पूछेगा तो पद्म विभूषण, और कहेगा सबसे कम उम्र में क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया। कब? 2002 में। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 18। कितना है? 18। लेकिन मान्यता कितना को प्राप्त है यूनेस्को द्वारा? तो मान्यता आपको 12 गो को मात्र प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा कितना को मान्यता प्राप्त है? तो 12 गो को मान्यता प्राप्त है। याद रखिएगा ये भी। अगर मान्यता प्राप्त के बारे में पूछेगा तो 12 बोलिएगा, नहीं तो 18। ठीक है। 20 नंबर है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? वैदिक जीवन के प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? तो तीसरा चरण के बारे में पूछा गया है। तीसरा चरण आपका हो जाता है कौन? तो तीसरा चरण हो जाता है आपका वन प्रस्थान। क्या? वन प्रस्थान। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, वन प्रस्थान। ठीक। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 1981 में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी? डॉक्टरेट की उपाधि किसे प्रदान किया गया था 1981 में? तो ये पूछा गया था आपका एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। ये दिया गया था आपको किसको? तो केलुचरण महापात्रा। किसको? केलुचरण महापात्रा को दिया गया था अखिल भारतीय गांधार महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि। कब? 1981 में। बाईस नंबर है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो किया गया था आपका, वो किया गया था, कब किया गया था? वो ये किया गया था आपका 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। तेईस नंबर है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर किसकी प्रस्थिति पाई गई है? इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उस पर किसका प्रस्थिति पाया गया है? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इस पर किसका परिस्थिति पाया गया है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पाया गया आपका समुद्रगुप्त का पाया गया। किसका? समुद्रगुप्त का पाया गया है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का पाया गया है। ठीक है। 24 नंबर है, दूसरा गोलमेज डैश में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो आप लोग आंसर कब कीजिएगा? आप लोग आंसर जो कीजिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका
वो हुआ था दिसंबर 1931 में। कब? दिसंबर 1931 में। आप लोग मार्च 1931 मत कर दीजिएगा, दिसंबर 1931 कर दीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर है, माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश व्यक्तियों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था जो है किस व्यक्ति को वित्तीय सेवा प्रदान करती है? तो माइक्रो जो संस्था, जो माइक्रो फाइनेंस संस्था, वो जो प्रदान करता है कम आय के व्यक्तियों, किसको? जिसको कम आय जिसको कम इनकम है उसी को ये वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। 26 नंबर है, निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य, निजी क्षेत्र का कंपनी जो भी होता है वो अपना लाभ खोजता है। क्या खोजता है? लाभ खोजता है। तो आप लोग आंसर क्या कीजिएगा? प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों का क्या होता है? किसी भी निजी कंपनी है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ। मुझे किसी तरीका से लाभ हो, तो इसी प्रकार इसका आंसर लाभ हो जाएगा। 27 नंबर है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई है? तो वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना जो शुरू हुआ है ये कब हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका, कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 2022 ईस्वी में। कब? 2022 ईस्वी में शुरू हुआ है। ये पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये चेन्नई से शुरू हुआ है। कहाँ से? चेन्नई से। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई से शुरू हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग डेली जुड़कर ये क्लास को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।